मुजाहिद साहब, अभी जो हालात वाक़यात हैं, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएं, उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है, और अगर सारी सिचुएशन को देखा जाए तो वो 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तैयारियां देखकर लगता है कि फिर हम तैयारियां करेंगे 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए, ट्रांसमिशन होंगी बड़ी बड़ी? एक तो ये हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में इवन मैं तो इंक्लूड 70 को भी करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले आज़ाद हुए, हमेशा हमारे यहाँ क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रूट्स इतने गहरे हैं कि इवन ये कि चाहे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए, पहली बार भुट्टो साहब को मैंने देखा कि 2 साल बाद फिर वो उसी का यरगमाली बन गए थे, फिर हमने नवाज शरीफ को आते जाते देखा, फिर तो मुशर्रफ साहब आ गए। पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा हाथ पैर चलाने नहीं दिए जाते जो इंडिपेंडेंटली ये बात करें। तो एक तो ये कि ये जो अब तो सूरत हाल उससे ज़्यादा गंभीर है। कुछ अरसे खान साहब ने कोशिश करी, लेकिन आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के गिर्द वो लोग जमा हो गए जो जैसे ही उन पर इब्तिदा का दौर आया तो सबसे पहले पिशावरी चप्पल छोड़ के वही भागे। तो ये महावरतन मैं कह रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है कि और कहाँ तहरीक इंसाफ पहुंच गई कि पता चला कि वो एक शख्स थे, कोई आजम खान वो चलाते थे। इसलिए अब बहुत पहले पॉलिटिकल लोगों का मुकाबला करना हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सूरत हाल बनी, आज के 1 महीने रह गया और ये मैं समझता हूँ कि एक मनसूबाबंदी, एक हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये सेनेट की करारदाद, उससे पहले इन लोगों से ये काम भी लिया गया था, अगर आपको याद होगा, कि मर्दमशुमारी होगी, वरना तो अगर ये 11 अगस्त को पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट खत्म कर देती सिंध में और मरकज में अगर हो जाती 14 अगस्त को, तो इलेक्शन 11 नवंबर को हो जाने चाहिए थे। मर्दमशुमारी लाए, हल्का बंदी लाए, पता नहीं किसने करवाया, फिर आपने बाद में पार्लियामान से जो है मुत्तफ़िका करारदाद लेकर आप आए कि इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं आना। तो ये सब कुछ करवाया जाता रहा है। कल आपको हम सबको इल्म है करारदाद किसने कराई, कैसे कराई। तो यहाँ यही चाहते हैं कि आखिरी दिन तक वो मगूबी सूरत रहे, इंतखाबी माहौल नहीं बने। जिस तरह के मैंने कहा 90% दरख्वास्तें सब मुस्तरद हो गई, तो बेचारी डेरा पिशावर में उसको जाके मिला, उसको पनाह मिली। तो ये एक इंतखाबी माहौल ना बने, 1 महीना रह गया है गालिबन, और ये आगे भी जो मेरे ख्याल में जो एक कैंपेन होती थी भरपूर, क्योंकि अब इसमें माशाल्लाह आपको इल्म है कि एक इलेक्शन में 10-10 करोड़ तो कौमी असम्बली में खर्च होते हैं, 5-5 करोड़ सूबाई में होते हैं, उसके लिए बैनर बनते हैं, प्ले कार्ड बनते हैं, रोज़ाना जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं। तो वो एक माहौल, एक प्लानिंग मनसूबाबंदी के तहत नहीं बनने दिया जा रहा। और फजल रहमान जैसे लोग या ये करारदाद जैसे लोग आ जाते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं, और आप भी ये सवाल कर रहे हैं, मैं भी प्रेस क्लब से होकर आया हूँ, मुझसे भी लोग ये सवाल कर रहे थे कि इलेक्शन तो होंगे नहीं, आप ये क्या तैयारी कर रहे हैं अपने प्रोग्रामों की कि शहर शहर जाएंगे या बनाएंगे। तो ये बात समझना चाहिए मेरे ख्याल है उन पार्टी के नहीं। तो मुजाहिद साहब, फायदा किसको होगा अगर इलेक्शंस नहीं होते? तो ये किस तरह से मामला चलेंगे मुल्क के? क्योंकि आगे तो आपके सामने IMF खड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब आपका सवाल तो बड़ा मासूमाना है, लेकिन यकीनन इस मासूमियत के पीछे पूरी एक पसमंजर है कि आप फायदा किसको होगा, क्या ये भी मैं आपको बताऊं? ये बहादुर आदमी है सेनेटर साहब, इनसे पूछिए कि फायदा किसको होगा। ये तैमूर नहीं बताते तो इनके वाले यूसुफ तालपुर से पूछ ले। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।